हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पे। मैं दीपू सर आज आप लोगों को रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग जिसको हिंदी में जो है कुट सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका एक कमेंट मुझे उत्साहित करता है कि मैं कुछ नया लाऊं और आप लोगों को नए तरीके से बताऊं। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और साथ ही कमेंट करना मत भूलिएगा। देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में जो है चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप का। पहला होता है वर्ड। वहीं आज हम पहला टाइप लेकर के आए हैं। पहला टाइप देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में पी आई को NGLI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में IRON को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखेंगे पहले क्या है, PINK लिख देंगे यहाँ पे, PINK हो गया। किस जो है भाषा में लिखा गया है? तो N जो है NGL और ये NGLI इस सामने सामने ऐसे कर देंगे। देखेंगे P से N पर लाया है, तो P हम लोग जानते हैं क्या होता है, P का 16। P का क्या होता है? 16 और N जो है 14। N 14, तो 16 में से कितना? 2 माइनस किया गया है। कितना किया गया है? 2 माइनस किया गया है। अब देखेंगे I को हम लोग क्या कहते हैं? 9। I को कितना कहते हैं? 9। और G को क्या कहते हैं? 7। G को क्या कहते हैं? 7। इसमें भी 2 माइनस किया गया है। कितना माइनस किया गया है? 2 माइनस किया गया है। अब देखेंगे यहां लिखा गया है N। N को क्या कहते हैं? N को कहते हैं 14, क्योंकि M होता है 13। N को क्या कहते हैं? 14। और L को क्या कहते हैं हम लोग? 12। कितना कहते हैं? 12। यहां भी 2 माइनस हुआ। कितना माइनस हुआ है? 2 माइनस हो गया। K को क्या कहते हैं? 11। K को कितना कहते हैं? 11। और I को कितना कहते हैं? 9। I को कितना कहते हैं? 9। इसमें भी माइनस 2 हुआ है। सब में लगातार माइनस 2 हुआ है। तो देखेंगे आई को देख लिए और इसके नीचे छोड़ देंगे जगह। उसके बाद क्या है? आर को लिख देंगे, आर के नीचे जगह छोड़ देंगे। ओ को लिख देंगे, ओ और ओ के नीचे आने वाली संख्या के लिए एन है, एन को लिखेंगे और एन के नीचे आने वाली संख्या के लिए। हम लोग जानते हैं आई किसका होता है? 9 आई होता है। तो इसमें 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो 7 किसका होता है? जी। 7 किसका होता है? जी का। आर को हम लोग कितना कहते हैं? आर को जो है हम लोग कहते हैं 18। आर को कितना कहते हैं? 18। 18 में से 2 घटेगा, 18 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 16। और 16 कितना होता है? पी। 16 कितना होता है? पी। ओ को हम लोग क्या कहते हैं? 15। ओ को क्या कहते हैं? 15। और 15 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 13। क्या हो जाएगा? 13। 13 होता है एम। एन को क्या कहते हैं? 14। और 14 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। और 12 होता है एल। देखेंगे GPML किसमें है? GPML। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों का कमेंट हमेशा पढ़ते रहता हूं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया है कि यदि MARS को ZNEF लिखा जाता है तो ARMS को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखेंगे? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बिना ध्यान से क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं बन सकता है। ध्यान से क्वेश्चन,
यदि MARS को ZNEF लिखा जाता है तो ARMS को उसी सांकेतिक, जिस सांकेतिक भाषा में लिखा गया है उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। तो देखते हैं, लिखा गया है एम के साथ जो है MARS को क्या लिया गया है, एम के साथ Z को लिया गया है और ए के साथ N को लिया गया है, आर के साथ E को लिया गया है और S के साथ F को लिया गया है। ध्यानपूर्वक देख लेंगे, वही चीज ए इसमें भी है, आर इसमें भी है, एम इसमें भी है, एस इसमें भी है। इसी चीज को उलटा गया है, इधर से उधर किया गया है। तो ARMS ये पलटा हुआ है, एक दूसरे से अदला बदली है। तो देखेंगे ए के सामने क्या है, एन है, ए के सामने क्या है, एन है, इसी से मिलाएंगे क्योंकि जो है इसी जो सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में यहां लिखा गया है। तो ए के साथ क्या है, एन, ए के साथ एन, आर के साथ क्या है, आर के साथ ई है, तो लिख देंगे ई। जो है एम के साथ क्या है, जेड, एम के साथ क्या है तो जेड, और एस के साथ क्या है, एफ, एस के साथ एफ, देखेंगे NEZF, NEZF, NEZF। सी नंबर इज करेक्ट आंसर, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। अगर आप ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो नहीं बनेगा। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न पर। ऐसा हमने 6 प्रश्न लेकर के आया है जिससे आपको जो है टाइप ए क्लियर समझ में आ जाएगा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न पे, तीसरे प्रश्न को देखते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TOPS को GBCF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा, जिस कूट भाषा में इसे लिखा गया है उसी कूट भाषा में SPOT को किस प्रकार लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में। तो देखते हैं पहले उसका कूट भाषा क्या है। तो क्या है, TOPS, तो टी के आगे क्या है, यहां आ जाएगा आपका जी, टी के सामने जी, ओ के सामने क्या है बी, ओ के सामने क्या है बी, पी के सामने क्या है, पी के सामने जो है सी है, और एस के सामने क्या है आपका, एस के सामने एफ है। इसी कूट भाषा में इसका उल्टा यहां दिया गया है, इसका उल्टा दिया गया है, यहाँ का उल्टा पहले समझ लेंगे, देख लेंगे। तो क्या है, SPOT उल्टा है, सेम होगा। एस का जो है क्या हो जाएगा, एस के सामने क्या है एफ, एस के सामने क्या है एफ, पी के सामने क्या है देखेंगे सी, पी के सामने सी, ओ के सामने क्या है बी, ओ के सामने बी हो गया, और टी के सामने क्या हो जाएगा जी, टी के सामने जी, FCBG, FCBG, एक नंबर इज करेक्ट आंसर। जैसा आप 2 नंबर बनाए थे सेम वैसा ही आपका 3 नंबर भी था, सेम वैसा ही था। सिर्फ समझना, जब तक आप क्वेश्चन को भली भांति नहीं समझिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें बड़ी उलझाव आता है। इसमें सबसे पहला जरूरी है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे और क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहा गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAPER, पेपर को REPAP लिखा जाता है तो उसी भाषा में, जिस भाषा में इसे लिखा गया है उसी भाषा में वाच को कैसे लिखा जाएगा, वाच को कैसे लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहां लिखा गया है PAPER, PAPER, और नीचे लिख दिया गया है जो है REPAP,
REPA जो है REPAP लिखा गया है, REPAP। देखेंगे बीच वाले को एक ही जगह रख दिया गया है, P के सामने हो गया है, और ये P इसके सामने चला गया है, ये A इसके सामने, इधर के दोनों लेटर इधर कर दिया गया है, ये R इसके सामने आ गया है और A इसके सामने आ गया है। चलेंगे इसी आधार पर सेम लिखा जाएगा, WATCH। चलेंगे दो इधर छाट देंगे और बीच वाले से T को यहां कर देंगे, बीच वाले से T को यहां कर देंगे और H और C को पहले कर देंगे, H C को पहले कर देंगे और जो ये W और A को, W और A को बाद में कर देंगे। तो यहां हो जाएगा A और यहां हो जाएगा W, यहां हो जाएगा A और यहां हो जाएगा W। देखेंगे HCTAW, ये H को यहां लाया गया, ये C को यहां लाया गया, A को यहां और W को वहां कर दिया गया। तो देखेंगे HCTAW, HCTAW, D नंबर इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा? समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं अगले 5वें क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, उसे देखना ना भूले। छठा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना ना भूले। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे, चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? कह रहा है कि यदि किसी निश्चित भाषा में NEOMAN को OGRQFT से कूटबद्ध किया जाता है तो ZKCLU और P किसका कूट है, किसका कूट है? तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है कि NEOMAN लिख दिया गया है, इसके सामने लिखा गया है जो है N को क्या किया जाए, बढ़ा लीजिए, N को जो लिखा गया है O, E के सामने जो है क्या हो जाएगा G, O के सामने क्या हो जाएगा R, O के सामने R, M के सामने क्या हो जाएगा Q, A के सामने क्या हो जाएगा F और N के सामने क्या हो जाएगा आपका T। ध्यान से देखिएगा, N को हम लोग कितना कहते हैं? N को हम लोग कहते हैं 14, N को कितना कहते हैं 14, और O कितना होता है 15, O कितना होता है 15, इसमें +1 बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है 1 प्लस किया गया है। E को कितना कहते हैं हम लोग जो है 5, E को कहते हैं 5, और जो है G को कहते हैं आपको जो है कितना कहते हैं 7, यहाँ पे +2 बढ़ा है, 5 और 2 7 हो गया है। O को हम लोग कितना कहते हैं? O को कहते हैं 15, और 15 से R तक गया है तो 15 से 3 बढ़ाया गया है तो क्या हो गया है R। R को कितना कहते हैं 15 और 3 18, R को कितना कहते हैं 18। M को हम लोग 13 कहते हैं, तो यहाँ 1 2 3 है तो +4 हो जाएगा, +4, तो 13 और 4 कितना होता है 17, 17 किसे कहते हैं Q को, 17 Q होता है। A 1 होता है, A को 1 कहते हैं, यहाँ +5 बढ़ाया गया है तो 5 1 6, F होता है 6, N कितना होता है 14, यहाँ +6 किया गया है तो 14 और 6 20, T20 हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या है Z, क्या है Z, KCL U और P, U और P। देखेंगे इसके सामने लिखने के लिए, इसके सामने लिखने के लिए, इसके सामने, और ये फिर यहाँ पे कर देंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कहीं भी जो है बढ़त में नहीं है, y ही दिया गया है, इसका मतलब यहाँ घटते हुए चलेगा, क्या करते हुए चलेगा
घटते हुए यहाँ जेड से एक घटा दिया गया, तो जेड 26 से एक घटा गया तो कितना हो जाएगा 25। 25 होता है वाई, 25 होता है वाई। और के कितना होता है 11, के कितना होता है 11। 11 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 10, और 10 क्या होता है जे। 10 किसे कहते हैं जे को, 10 किसे कहते हैं जे को कहते हैं। तो चलेंगे, के से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा जो है, एक तो नहीं ना घटेगा, दो घटेगा। कितना घटेगा 2, तो 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा आई। सी को कितना कहते हैं 3, सी को कहते हैं 3, और 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी जेड 26 जेड हो जाएगा। अब चलेंगे, एल को हम लोग कितना कहते हैं जो है, एल को हम लोग कहते हैं जो है, एल जो होता है वह हमारा कितना होता है, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। तो एल में से जो है क्या घटाएंगे हम जो है 4 को घटाएंगे, एल में से कितने को घटाएंगे 4 को, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा जो है आपको जो है एच कितना प्राप्त हो जाएगा एच 8 एच प्राप्त होगा। इसको जो है हम लोग यू को जो है, यू को यू में से जो है क्या घटेगा 5, यू में से कितना घटेगा 5, 5 घटेगा तो हमको क्या प्राप्त होगा पी, पी प्राप्त होगा। और पी का जो हो जाता है 16, इसका होता है 16, 16 में से 6 घट जाएगा तो 10, 10 पर क्या आता है जे होता है, 10 पर क्या आता है जे। वाई वाई आई जेड एच पी जे, वाई आई जेड एच पी जे, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। आपको ए से लेकर जेड तक जो है 26 लेटरों को कन्फर्म याद करना होगा, बिना याद किए हुए आप इसे नहीं बना सकते हैं, आपको याद करना अति आवश्यक है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर पे, इसे तो देख ही ना भूलिएगा तो आपको यह बनाने नहीं आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखेंगे छठा प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही मानते हैं हम। देखेंगे इसको, लिखा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में RUST को WVXU लिखा जाए तो किसी भाषा में जो है QUIZ को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, लिखा गया है RUST है, तो लिखा गया है क्या है इसके सामने WVXU लिख दिया गया है। तो देखेंगे R जो होता है वो कितना होता है 18, R कितना होता है 18, U कितना होता है U 21, कितना होता है 21 होता है, S कितना होता है 19, S कितना होता है 19, और T20 कितना होता है 20। अब चलेंगे इसमें देख लेते हैं, इसमें वो होता है W कितना होता है वह होता है 23, W कितना होता है 23, V 22, X जो हो जाएगा आपका 24, और जो है ये V जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। देखेंगे ऐसे देखेंगे 20 से 3 बढ़ाया गया है तो 23 आया है, 20 से कितना बढ़ाया गया है 3 बढ़ाया गया है तो 23 आया, +3 किया गया है। 19 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, 19 में 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 22, इसमें भी 3 बढ़ा हुआ है। अब है 21 में 3 बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, x हो गया। आर जो है आर में अगर 3 जो बढ़ाया जाएगा 18 में तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, सॉल्व हो गया। इसी प्रकार देखते हैं, सेम इसी प्रकार Q जो है Q के बाद क्या है QUIZ, चलेंगे Q का कितना होता है 17, Q का कितना होता है 17, ऊपर लिख लेंगे। यह V का कितना होता है 21 होता है, I का जो 9 होता है, Z का 26 होता है। इधर से चलेंगे, इधर से 3 बढ़ाते हुए, इधर से 3 बढ़ाते हुए, तो 26 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 29, 29 यानी फिर C क्या हो जाएगा C, इसका हो जाएगा C, C हो गया। आई में 9 में अगर 3 बढ़ाएंगे
तो कितना हो जाएगा 9 और 3 12 और 12 किसका होता है एल 12 किसका होता है एल इसमें बढ़ाएंगे एल हो गया। अब चलेंगे 21 21 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 24 किसका होता है एक्स इसमें बढ़ाएंगे एक्स 24। अब आएंगे इसमें 17 17 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 कितना आएगा 20 तो 20 किसका होता है टी टी 20 CLXT कहाँ है यहाँ पे सी नंबर इज करेक्ट आंसर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप 1 था ये टाइप 1 था। अब इसका 3 टाइप और बाकी है। आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा मैंने कैसे पढ़ाया। अगर कोई कमी दिखती हो तो बताइए मैं अगले वीडियो में और इसको पूरा करूंगा और कल मिलते हैं इसका टाइप 2 लेकर के। धन्यवाद।